डिम्पल साहब, कल ही जो है हमने ये सुना कि आप भी मांग कर रहे हैं कि जम्मू का डोगरा जो है इस बार राज्यसभा में जाना चाहिए। इलेक्शन भी दूर नहीं है, समय कम बचा है। क्या लगता है आपको, उम्मीद है इस बार राज्यसभा में जाने की? देखिए, जब से ये राज्यसभा के 4 सीटों के लिए नॉमिनेशन की बात चर्चा में हुई है, तब से तमाम पत्रकार मित्र मिशन स्टेटहुड के प्रेसिडेंट होने के नाते सुनील डिम्पल के पीछे पड़ गए हैं कि क्या आप राज्यसभा में जाएंगे, क्या आपकी नॉमिनेशन हो रही है। तो इन पत्रकार मित्रों का जवाब देने के लिए मैं ये बोलता हूँ कि जम्मू का एक डोगरा बेटा अलायंस सरकार को, जिसको मैंने 5 अगस्त 2019 के बाद पूरा समर्थन दिया है, सड़कों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, पार्लियामेंट के चुनावों में, असेंबली के चुनावों में, और ये सरकार बनाई, खूबसूरत महल खड़ा करके सिंहासन बनाया, और उस पर आज हमारे मुख्यमंत्री चुनी हुई सरकार के उमर अब्दुल्ला साहब हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हैं। वो भी जानते हैं कि मैंने इस रियासत की जंग में उनका कितना शाना बशाना चला हूँ। इसलिए जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, होम मिनिस्टर अमित शाह जी, और यहाँ तक कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार को नहीं चलने दे रहे हैं। और पिछले दिनों ये सामने भी आया कि जहाँ की चुनी हुई सरकार और एलजी साहब के बीच तालमेल जो है वो नहीं हो रहा है। मैंने वही कहा ना, अरे सबसे बड़ी पहले यही दे दी है। हमने जम्मू के डोगरा महाराजा की 24 अप्रैल को डेथ एनिवर्सरी की छुट्टी की मांग की। नंबर 1, क्योंकि वो एक ऐतिहासिक महाराजा हरि सिंह जी का इतिहास जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ा हुआ है, और दूसरा इतिहास शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के साथ भी जुड़ा हुआ है कि उन्होंने भी महाराजा हरि सिंह के साथ मिल करके जम्मू कश्मीर का अलायंस जो है वो भारत के साथ करवाया। और अब देखिए, ना तो नया कैलेंडर निकला, ना महाराजा हरि सिंह जी की डेथ एनिवर्सरी की छुट्टी, ना शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की छुट्टी, जबकि कैबिनेट ने ये छुट्टी की मांग की थी, है चुनी हुई सरकार है। और उसके बाद चुनी हुई सरकार के बाद मेरे पत्रकार मित्रों, असेंबली ने स्टेटहुड का रेजोल्यूशन, स्पेशल स्टेटस का रेजोल्यूशन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को और होम मिनिस्टर को दिया। वो देने के लिए तैयार नहीं है, रियासत के दर्जे के लिए कोई टाइम लाइन नहीं है। और दूसरा, आज हमारा जम्मू कश्मीर जल रहा है, जम्मू का नौजवान परेशान है, बेरोजगार है, गरीबी है, व्यापारी परेशान है, दरबार मुंह बंद है, और कटरा चल रहा है। और यहाँ से मैं आपको एक बात बता दूं, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आ रही है कि कटरा रोपवे के पीछे बहुत बड़ी धांधली का हाथ है। न जाने किसने करोड़ों रुपए की रिश्वत ली है, दी है, क्योंकि पिछले हजारों सालों से, सैकड़ों सालों से माता वैष्णो देवी के दर्शन हम बचपन से ही बिना सड़कों के गए हैं, तमाम दर्शन पूरी तरह से किए हैं। इसने मांग की रोपवे की। आप क्या पिट्ठू वालों को, खच्चर वालों को, पालकी वालों को, वो दुकानदारों को, पूरे का पूरा कटरा ही आप बर्बाद करना चाहते हैं? हम कटरा के लोगों के साथ हैं। मैं 4 बार जाने की कोशिश की, मुझे बंद टोल प्लाजा के आगे नहीं जाने दिया पुलिस ने। और अब क्या, दूसरी बात यह है कि मैंने इसलिए मांग की है कि कम से कम जम्मू का ये 28 MLA जो डोगरा होने के दावे करते हैं, 2 मेंबर पार्लियामेंट जो दावा करते हैं कि वो डोगरे हैं, आज कटरा नहीं पहुंचे, दरबार मूव की मांग नहीं की, 12 गैस के सिलेंडर, 200 यूनिट बिजली फ्री, और उसके साथ साथ डबल राशन देने नहीं दे रहे। ये रास्ते ये, और एलजी जानबूझ के रोड़े अटका रहा है। इसलिए जम्मू की आवाज़ राज्यसभा में गूंजना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मेरा पहले दिन से ही ये मंशूर रहा है कि रियासत का दर्जा वापस हो, आर्टिकल 370 वापस लिया जाए, स्टेट सब्जेक्ट सिस्टम लागू किया जाए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें लागू की जाए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाया जाए, और जितने भी मेरे बेरोजगार नौजवान हैं उन तमाम लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। क्योंकि 28 MLA तो खामोश बैठे हुए हैं, वो तो जम्मू की कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। आज मुझे बताएं, आज जम्मू कटरा के बंद चल रहा है, क्या जम्मू का बंद होना ज़रूरी नहीं है? और मैं यहाँ से चेतावनी दे रहा हूँ, अगर कटरा का मसला हल नहीं हुआ तो जम्मू बंद का आह्वान भी हम कर सकेंगे। ये जम्मू के डोगरे बेटे का ऐलान है।
कि राज्यसभा में भी जम्मू के डोगरे बेटे को नॉमिनेट और उसको भेजा जाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अलायंस सरकार की कोई बात केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए नहीं मान रहा है। धन्यवाद।